Adab and welcome to the week that was with Sabah Jamal. In this program, we discuss news and current affairs of the past week and see what's making headlines in and around Pakistan. Today, I have Dr. Tariq Fazal Chaudhry, who is he's won the National Assembly seat from Islamabad, which is Halka 49. Welcome to my show, Tariq Sahab. Thank you very much. And you're with the Pakistan Muslim League Nawaz Group. Yes, please. Well, it's a pleasure to have you on my show. Thank you very much. Thank you ये for पहली inviting. दफा आप नेशनल असेंबली की सीट जीती है आपने. जी alhamdulillah जी, this is for the first time. जी. Although I contested in 2002 as well, but alhamdulillah. And You won this time round. I got it. Okay, how does it feel? Well, it's wonderful ji. You just can't explain it in words. अच्छा. Yeah, it's really very wonderful, and especially when you are contesting and when you are winning the seat from Islamabad, then it really means something. Well, you're a doctor. Why have you decided to come into politics? Well, you know, doctors are really making their ways in each and every field of, different professions, like they are competing in competitive exams. And I think now this is the time that they should come in politics, because I think that there are some major surgeries which are required. Political surgeries करने आए हैं. Yeah, of course. अच्छा. अच्छा, ताई साहब, like I said, we discuss news of the past week. So I'll start with the headlines of this week, जिससे हमने कैबिनेट की जो oath taking ceremony हुई थी, उसमें मुझे ये बताएं, PML-N ministers go their own way. ये क्यों हुआ? जब आप एक कोalition की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, ANP सब मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोगों ने काले आर्म बैंड्स पहने और टी पार्टी पे नहीं गए, ये सब क्यों ये किया? जी, असल में देखें जी, जो कोalition गवर्नमेंट बनी है, इसमें जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, कोalition का हिस्सा हैं, उन सब के अपने नज़रियात हैं. दे हैव गॉट देयर ओन एजेंडाज, देयर ओन व्यूज़ एंड सारा हर इशू के ऊपर उनके अपने ख्यालात हैं. बाद कोalition में आने के बाद हमने बहुत सारी अपनी चीज़ें पीछे छोड़ी हैं. ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना जो पास्ट है उसको पीछे छोड़ा है. लेकिन ये है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे पार्टीज़ के कंसर्न है. ख़ास तौर पे हमारा जो कोalition में हमने ये भी कहा था कि हम ये मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे. बहुत अर्सा तक तो इस पर बात होती रही, और उसमें दो हमारे मेन कंसर्न्स थे. एक जो इशू था वो जुडिशरी का था, और दूसरा जो था वो प्रेसिडेंट का इशू था. अब उसमें जो हमारे बाकी अलाइज़ हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ होंगे, लेकिन हमारा व्यू जो है वो बहुत क्लियर था. हमने पहले भी ये कहा था कि हमने जो जुडिशरी को बहाल करना, स्टेज पे ही दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं. नहीं, लेकिन बहरहाल हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने उसमें शिरकत ज़रूर की है. लेकिन हमने ये एक अपना एक सिंबॉलिक हमने प्रोटेस्ट है वो हमने लॉन्च किया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था हम उसको आज भी समझते हैं कि वो. लेकिन अब बाकी पार्टीज तो काम कर रही हैं प्रेसिडेंट के साथ. नहीं, काम तो ज़ाहिर है हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी उसी सेटअप में कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल हमने चूँकि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना था कौम के सामने कि हम अंडर प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, वरना वी डोंट एग्री एंड वी डोंट एक्सेप्ट दिस सिस्टम. तो ये उसकी बुनियादी वजह थी. So I hope you don't have similar kind of strong stands in the future when you're making decisions together. इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो भी आगे मसाइल हैं वो डेफिनेटली बहुत ग्रेव ऐसे मसले हैं जिनसे मुल्क इस वक्त दो चार है और गुजर रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है उसको छोड़ के ऐसे काम करें ताकि लोगों को बहुत बड़ा एक ट्रस्ट उन्होंने इस इलेक्शन में शो किया हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उन पे, ताकि उनको कौम को मैसेज मिल सके कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी अपने डिफरेंसेस को भुला के और मुल्क के लिए इकट्ठी हैं. डॉक्टर साहब, ये एक और हेडलाइन है, US to enhance support if new government cooperates, says Bauscher. वो आए हुए थे रिचर्ड बाउशर, अमेरिकन जो हैं, और सबसे मीटिंग्स की हैं उन्होंने. तो आपको लगता है कि ये जो आप लोगों ने कोalition की है ये चलेगी, लंबा चलेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ इस पे अब डिपेंड करता है? इंशाल्लाह जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है इंशाल्लाह डेफिनेटली ये चलेगी. और जहाँ तक रिचर्ड बाउशर साहब का है, ये आए हैं और मैं इसमें थोड़ा सा अपना ये भी कंसर्न जो है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जो सारे विजिट्स होते हैं ये प्री प्लान्ड होते हैं. ये ऐसा नहीं होता कि अब जस्ट एक जहाज़ का टिकट लें और बैठ के दूसरे मुल्क में आ जाएं. और मैं इस पे हैरान हूँ कि इस लेवल पे तो प्री प्लान्ड होना पड़ता है. और मैं ये हैरान हूँ कि हमारा जो फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसने किस लेवल के ऊपर उनके और किस टाइम के ऊपर उनकी विजिट्स में ये प्लान किए हैं. ये उस वक्त होने चाहिए थे जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन पूरी तरह हो चुकी होती. ये जिस वक्त आए उस वक्त हमारी कैबिनेट फॉर्मेशन भी नहीं हुई थी, कैबिनेट भी उसके बाद बनी है. लेकिन ये कि वो सारे हमारे जो लीडर्स हैं उनसे मिले हैं. अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कॉपरेशन का उनके साथ, तो ये बड़ी एक वेग और बड़ी वाइड टर्म है. हमने कभी भी ये नहीं कहा, मैं अपने अगर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ,
कि हम कोई अमेरिकन के ख़िलाफ़ हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, और जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के जो मसाइल का हल नहीं तलाश करेंगे, चाहे उसमें वार अगेंस्ट टेररिज्म है, चाहे अदर न्यूक्लियर लेकिन अब उसमें ये कि जो वो अमेरिकन पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा संगीन बहरान से दो चार किया हुआ है। आजकल आप ये देखें कि हमारी जो वार अगेंस्ट टेररिज्म है उसके जो रिपरकशंस हैं वो पूरे मुल्क पे आ रहे हैं, हमारे सेटल्ड एरिया में आ रहे हैं। और सो मच सो कि हमारा इस्लामाबाद के अंदर यानी असेंबली का इजलास शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले हमारा यहाँ सुपर मार्केट में जो ब्लास्ट हुआ वो आपने देखा। तो ये सारे उसकी रिपरकशंस हैं। हमने इसको इन पैरामीटर्स को रीड्रा करना है। हमें ये देखना है आपकी पार्टी इस सिचुएशन को किस तरह से देखती है और किस तरह से टैकल करने का सोच रही है। हमारा ये ख्याल है जी कि वार अगेंस्ट टेररिज्म उस हद तक पाकिस्तान को उसमें जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान के मफाद में हो, और हम आलमी बरादरी के साथ हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क है। हमारा मज़हब जो है वो उस हवाले से भी हमें पीस का दर्स देता है। यहाँ पे कोई टेररिज्म या तशद्दुद हमारे मज़हब में भी नहीं है, हमारे कल्चर में भी नहीं है, और हम इसको पीसफुली उन लोगों के साथ बैठ के, उन लोगों के साथ कोई बातचीत करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि उनको खामखा डिस्टर्ब भी ना करें, और हमारे जो मुल्क में ये जो अफरा तफरी की सिचुएशन है इसको बाहर सूरत कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क में इतनी ज़्यादा अनारकी और इतनी ज़्यादा अफरा तफरी फैल चुकी है और अब मज़ीद हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। और अब देखें कि ये शुरू हुआ था हमारे वाना वज़ीरिस्तान से, फिर ये सवात में आया, फिर उसके बाद ये चलते चलते अब तो मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि कैपिटल तक आ गया है। तो हमें इसको बहरहाल एक बहुत क्या कहना चाहिए कि दोबारा इसको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके का, और इसमें डेफिनेटली मैंने अर्ज़ किया कि हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है हम उसके साथ हैं। वार अगेंस्ट टेररिज्म जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसके हम कभी भी हक़ में नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। और लेकिन इसका एक और हिस्सा भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी आजकल एक मामला हो रहा है कि हमारे जो सेटल्ड एरियाज़ हैं या हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे गैर मुल्की तैयारे जो हैं वो खुद आके बमबारी कर रहे हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि कोई सॉवरेन कंट्री कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ पे अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी पहली बात हुई है कि टारगेटेड होनी चाहिए। कंप्लीटली अगेंस्ट ऑल दिस, नॉट कम्प्लीटली, कार्रवाई टारगेटेड होनी चाहिए। जो ऐसे अनासिर हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि टारगेटेड नहीं है? टारगेटेड नहीं है जी। आप देखें कि हमारे कई ऐसे लोग जो कि वहाँ पे ख़वातीन भी, बच्चे भी वो उसमें शहीद किए गए। 70-80 हाफ़िज़ कुरान बच्चे जो बाजौड़ में शहीद हुए मदरसे पे, आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो टेररिस्ट थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और डामाडोला में जो हुआ उसके अलावा एक और मुझे अभी वो नाम शायद मेरे ज़हन से अभी थोड़ी देर में आ जाए, वहाँ पे औरतों, यानी ये वो लोग हैं जो किसी हवाले से भी उन इवेंट्स में या टेररिस्ट जो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, स्वात में कई मासूम शहरी मारे गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग वाकई उस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन अपनी फोर्सेस। डॉक्टर साहब, वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक।